नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूवी शॉट्स में। आज हम एक लोकप्रिय एनीमे हाइक्यू की एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। ये है सीजन 4 और एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 1 पहले ही चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हाइक्यू की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोच कह रहा है स्प्रिंग टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब सिर्फ एक ही चीज पर सुधार करो और वो है अपनी खुद की स्किल और सर्व पर। फिर ताकेडा कोच से पूछता है, तुम अब यामागाटा जाओगे? कोच जवाब देता है, हाँ, वहां मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलूंगा और शिराटोरिजावा में भी जाऊंगा और हिनाता को भी एक लेक्चर देना होगा। उसके बाद शिराटोरिजावा के कोच ने कहा, तुम सबने टूर्नामेंट में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला किया है, लेकिन यहाँ तुम एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। यहाँ तुम अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए आए हो, इसलिए एक दूसरे को देखो और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। इसके बाद दूसरे कोच ने कहा, हम अब पासिंग ड्रिल्स करेंगे। तुम सब दो के समूह बना लो और ध्यान दो कि तुम्हारे पार्टनर की स्किल्स तुमसे अलग होनी चाहिए। फिर शिराटोरिजावा स्कूल के 2 खिलाड़ी हिनाता के पास आए और बोले, तुम बॉल बॉय हो? हिनाता ने कहा, हाँ। तब दोनों खिलाड़ी बोले, हम तुम्हारी मदद करेंगे बॉल बॉय के तौर पर। इसके बाद जब स्पाइकिंग ड्रिल्स शुरू हुई तो हिनाता स्पाइक करने के लिए दौड़ा, लेकिन कोच ने उसे कहा, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। फिर हिनाता माफी मांगते हुए कोर्ट के दूसरी ओर चला जाता है। इसके बाद डेट टेक का सेटर मन ही मन कहता है, बॉल को सही जगह पर रखो। वह बॉल को हल्का सा छूता है और त्सुकिशिमा जोर से स्पाइक करता है। एक और कोच कहता है, कोगानेगावा डेट टेक का सेटर के पास कोई खास स्किल नहीं है, लेकिन वह और लंबा हो रहा है और एक विशालकाय सेटर बनने की राह पर है। इसके बाद शिराटोरिजावा का सेटर कुनिमी के लिए बॉल सेट करता है और कुनिमी उसे जोरदार स्पाइक करता है। शिराटोरिजावा का सेटर पूछता है, क्या यह थोड़ा ऊंचा था? और कुनिमी जवाब देता है, हाँ, थोड़ा। फिर कोच शिराटोरिजावा के यूरा शोता को बड़े खिलाड़ियों के साथ संवाद करने में कोई समस्या नहीं हो रही है। इसके बाद हिनाता ध्यान से सभी की प्रैक्टिस देखता है। तभी आओबा जोसाई के एक खिलाड़ी कहता है कि हिनाता और जूनियर हाई स्कूल का वह खिलाड़ी अब नहीं है और उसने बहुत सुधार किया है। फिर हिनाता एक जंप सर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन सर्व मिस कर देता है और कहता है, जंप सर्व करना बहुत कठिन है, कि उसे हार माननी नहीं चाहिए। हिनाता त्सुकिशिमा से कहता है, तुम्हें इतनी मेहनत देने के लिए माफी चाहता हूं। यह सुनकर त्सुकिशिमा कहता है, तुम माफी मत मांगो। तुम्हारे जैसे गधे के लिए यह कोई नई बात नहीं है। तुम्हें तो पागल हो जाना चाहिए जब तुम पूरे दिन बॉल को छू भी नहीं पाए। कृपया रो और कहो कि तुम वॉलीबॉल छोड़ना चाहते हो। अच्छा काम करो, नहीं तो तुम्हारे जैसे बॉल बॉय 5 दिन बर्बाद कर देंगे स्प्रिंग टूर्नामेंट से पहले। उसके बाद के सीन में कोच हिनाता से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम वहां जाओगे और वे तुम्हें प्रैक्टिस करने देंगे? जवाब में हिनाता कहता है, सभी लोग मुझसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मुझे भी कुछ करना होगा ताकि मैं भी उनके जैसा बन सकूं। फिर कोच कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें सबको शर्मिंदा करोगे। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन में कोच शिराटोरिजावा के कोच से कहता है, क्या वाशिजो सेंसे को कोई समस्या है कि हिनाता यहाँ है? और शिराटोरिजावा के कोच कहता है, हाँ, बिल्कुल। फिर कोच हिनाता से पूछता है, तुम बॉल बॉय हो, है ना? हिनाता हाँ में जवाब देता है और कोच कहता है, तो तुम अपने बॉल बॉय होने के फायदे का सही तरीके से इस्तेमाल करो। फिर ताकेडा हिनाता से कहता है, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें सही तरीके से कदम उठाने होंगे। इसके बाद तनाका आता है और हिनाता से कहता है, अभी भी एक लेक्चर बाकी है, वह है कैप्टन डाइची का। हिनाता जवाब देता है, उन्हें सुबह ही दे दिया है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वाशिजो सेंसे कह रहा है, वे लोग आ गए हैं। फिर हम शिराटोरिजावा की टीम को देखते हैं और उशिवाका को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद कोच कहता है, शिराटोरिजावा के कुछ तीसरे साल के खिलाड़ी आपके साथ एक प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। ये सुनकर हिनाता कहता है, उशिवाका के साथ प्रैक्टिस मैच? फिर शिराटोरिजावा का एक खिलाड़ी कहता है, मैंने तुम्हें देखा है, करासुनो का नंबर 10। और तभी एक दूसरा खिलाड़ी हिनाता से पानी मांगता है, जिससे शिराटोरिजावा के खिलाड़ी चौंक जाते हैं। जैसे ही प्रैक्टिस मैच शुरू होता है, एक खिलाड़ी बॉल को जोर से स्पाइक करता है। वाशिजो सेंसे कहता है,
ब्लॉकर, तुमने अपना हाथ बहुत जल्दी नीचे किया है। ये सुनकर त्सुकिशिमा कहता है, ठीक है। फिर वोशिजो सेंसेई एक और खिलाड़ी से कहता है, जब तुम ब्लॉक करोगे तो बहुत नीचे मत हो, वरना तुम देर से ब्लॉक करोगे। फिर कुनिमी की एक स्पाइक ब्लॉक हो जाती है और कोच चिल्लाते हुए कहता है, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, अपने साथी से बात करो। इसके बाद उशिवाका एक बॉल को बहुत तेज स्पाइक करता है, जिसे कोगनेगावा पकड़ नहीं पाता और कहता है, यह बहुत तेज था। फिर मैच खत्म हो जाता है और शिरा तोरिजावा जीत जाती है। इसके बाद शिरा तोरिजावा का एक खिलाड़ी हिनाता से पूछता है, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? हिनाता जवाब देता है, मुझे इनवाइट नहीं किया गया। खिलाड़ी कहता है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हिनाता कहता है, मुझे प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर उशिवाका गंभीरता से कहता है, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? और हिनाता चुप हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि करासुनो में सभी सर्व प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कोच तकेदा कहता है, आगामी टूर्नामेंट में मैं अपने किसी भी खिलाड़ी को हारते हुए नहीं देखना चाहता, जिसमें हिनाता भी शामिल है। टीम की भलाई के लिए हमने हिनाता के काम को सीमित कर दिया है। फिर तकेदा कहता है, इसीलिए हम हिनाता की क्षमताओं को और मजबूत कर रहे हैं, और ये हिनाता खुद भी जानता है। फिर हिनाता एक स्टोर रूम में जाता है और उशिवाका और खगेयामा के बारे में सोचते हुए खुद से कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? और कंबल के अंदर चेहरा छुपा लेता है। इसके बाद शिरा तोरिजावा का एक खिलाड़ी उसे देखता है और हिनाता सबके बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे और सुधारना होगा, लेकिन कैसे? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।